सुप्रभात छात्रों एवं छात्राओं। मैं सीएल मीना आपके समक्ष आज मैं फिर उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वह है विज्ञापन बजट निर्धारण की विधियाँ। पूर्व में हम लोगों ने विक्रय प्रतिशत विधि एवं इकाई खर्च विधि दोनों के बारे में चर्चा कर ली थी। इस क्लास में हम प्रतिस्पर्धा क्षमता विधि अर्थात कॉम्पिटेटिव पैरिटी मेथड है के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम किस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है उसको किस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः सभी संस्थाएं अपनी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की सभी क्रियाओं पर पैनी नज़र रखती हैं, अतः वे अपनी प्रतिस्पर्धी संस्था के विज्ञापन बजट के संबंध में भी सूचनाएं एकत्र करती रहती हैं। जब कोई संस्था अपनी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के बजट को ध्यान में रखकर अपना विज्ञापन बजट बनाती है तो उसे प्रतिस्पर्धा क्षमता विधि से बनाया हुआ बजट कहते हैं। अर्थात कोई भी संस्था है जो अपना बजट बनाने के समय अपनी जो प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटिव जो इंस्टीट्यूशन है उसके बजट को ध्यान में रख कर के स्वयं का बजट तैयार करती है, तो ऐसे विधि को हम कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड से बनाया हुआ बजट कहते हैं। इस विधि में कोई संस्था निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर अपना विज्ञापन बजट बना सकती है। जैसे पहला है प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के कुल विज्ञापन व्यय के आधार पर, अर्थात जो कॉम्पिटिटिव जो इंस्टीट्यूशन है उसका कुल विज्ञापन कितना है, उस विज्ञापन को आधार बना करके स्वयं की फर्म का विज्ञापन बजट है वो निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के आधार पर, अर्थात ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जो कॉम्पिटिटिव जो फर्म है उसका टोटल जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया जाएगा। थर्ड है संपूर्ण उद्योग के औसत विज्ञापन व्यय के आधार पर। कुछ संस्थाएं ये भी विज्ञापन का जो बजट है निर्धारित करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहती हैं कि जो समान प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है उसका जो औसतन विज्ञापन का जो व्यय है वही व्यय वो अपने प्रोडक्ट पर करना चाहती हैं। इस विधि के अन्य विधियों की तरह इस विधि के भी कुछ लाभ हैं, कुछ इसके दोष हैं। तो सबसे पहले हम लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रतिस्पर्धियों के बजट संपूर्ण उद्योग की बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस विधि से बजट बनाने से विज्ञापनों में प्रतिस्पर्धा पर रोक लगती है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि सभी ये जो संस्थाएं हैं जो कि समान तरह के उत्पाद बनाती हैं उनमें जो विज्ञापनों पर जो खर्च किया जाता है उसमें जो होड़ लगती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे के कुछ प्रतिशत के बराबर विज्ञापन पर खर्च करती हैं। प्रत्येक संस्था अपना मार्केट शेयर बनाने हेतु संसाधनों की कमी अनुभव नहीं करती है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ है कि इस विधि से जब विज्ञापन का बजट तैयार किया जाता है तो कोई भी संस्था इसमें संसाधनों की कमी का अनुभव नहीं करती है, और इस विधि को अपनाकर संस्था अपने प्रतिस्पर्धी जो संस्थाएं होती हैं उनकी क्रियाओं पर कड़ी नज़र रख सकती हैं। इन लाभों के साथ साथ इस विधि की इस विधि के जो दोष हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है
प्रोफेसर कोटलर का मानना है कि यह विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि प्रतिस्पर्धियों ने अपना बजट निर्धारण में तर्कसम्मत विधियों का प्रयोग किया है। प्रोफेसर कोटलर कहते हैं कि इस बात का कोई विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव फर्म है उसने जो विज्ञापन पर जो बजट का खर्च किया है वो कोई तार्किक तरीके से किया है या नहीं किया है, क्योंकि जो अपनी जो फर्म है वह भी उस कॉम्पिटिटर को के बजट को आधार बना करके स्वयं का बजट तैयार करती है। प्रत्येक कंपनी के विज्ञापन के उद्देश्य, अवसर एवं साधन भिन्न होते हैं। हर कंपनी का, हर फर्म का जो विज्ञापन का उद्देश्य है वो अलग अलग हो सकता है। अतः किसी संस्था का बजट तैयार करते समय दूसरी संस्था का बजट उसी के अनुरूप हो, उसी के अनुकरणीय हो, यह आवश्यक नहीं होता है। यह भी इस विधि की का दोष है। यह विधि वर्तमान व्यावसायिक अवसरों पर ध्यान नहीं देती है। दीर्घकालीन योजना बनाना भी इस विधि में संभव नहीं होता है। प्रतिस्पर्धियों के बजट को ज्ञात करना भी कठिन कार्य होता है। ये सभी दोष हैं। इस कारण से ये विधि भी कोई बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। धन्यवाद।